लास्ट अब तक के जितने भी टॉपिक थे उन सभी टॉपिक में हम लोगों ने डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पर बेस्ड फिनोमेना पढ़ा था। आज हम शुरू कर रहे हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड था क्या? डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड हुआ क्या? मान लीजिए अगर हम एक ट्रांसपेरेंट फिल्म लेते हैं या कोई सरफेस है, इस पर यह लाइट बीम कोई प्लेन वेव स्ट्राइक कर रही है, इस प्लेन वेव का कुछ पोर्शन पार्शियली इट इज रिफ्लेक्टेड। इस तरह के एग्जाम्पल्स में जो रिफ्लेक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, फिर बची हुई क्या हो गई? रिफ्रैक्ट हुई। फिर इस सरफेस पर आने के बाद ओके अगेन पार्टली रिफ्लेक्टेड, अगेन पार्टली रिफ्लेक्टेड, और यहां से ये रिफ्रैक्ट होकर के बाहर चली गई, यहां से ये रिफ्रैक्ट होकर के बाहर चली गई। अब यहां पर हुआ क्या? देखो यहां भी जाने के बाद ये होगा फिर से रिफ्लेक्शन और फिर से रिफ्रैक्शन। तो यह दोनों जो रिफ्रैक्टेड आई फाइनली बाहर निकल रही, इन्हें हमने क्या कहा? ट्रांसमिटेड सिस्टम। ट्रांसमिटेड सिस्टम ये मिला। यहां पर क्या हुआ? आप कहोगे कि यहां भी तो रिफ्रैक्टेड वाली ही है, जो दूसरी जाएगी वह भी उसी तरह से होगा। पहली बार में ही इसकी इंटेंसिटी इतनी कम होती है, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इसीलिए हमने इसे एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग या डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड कहा। तो यहां पर जो हमारी ये पहली वाली है रिफ्लेक्टेड है, लेकिन बाकी सारी रिफ्रैक्टेड जाएंगी। तो ये वाला सिस्टम जो इस एंड पर हमें मिलता है ये कहलाता है रिफ्लेक्टेड सिस्टम। यानी यहां पर से जब हम ऑब्जर्व करते हैं, ये आपकी आंख है, ये आपकी आंख है, तो यहां से जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हियर द फिनोमेना विल बी ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सिस्टम, हियर द फिनोमेना विल बी ड्यू टू ट्रांसमिटेड सिस्टम। ओके, फिर एक बात ये दिमाग में, अच्छा यहां कोहेरेंट सोर्स नहीं है, बिल्कुल यहां पर से आपने लिया, यहां ये वेव फ्रंट था, इससे बीम आ रही है, जरा इसे पीछे ले जाओ, इसे पीछे ले जाओ, तो यह दोनों रेज जो है वो कहां से आती हुई प्रतीत हो रही हैं? मान लो ये S1 है, ये S2 है, यू विल गेट हियर कोहेरेंट सोर्सेस। तो यह जो कोहेरेंट सोर्स थे वो इसी डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के फिनोमेना से मिले, इन्हें पीछे बढ़ा लिया, दो अलग अलग सोर्स मिले हमें। ओके, इन दोनों कामों में एक इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इससे पहले जब हमने डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पढ़ा था तो हम पॉइंट सोर्स ले रहे थे, यहां पर हम कह रहे हैं द सोर्स मस्ट बी कैसा? एक्सटेंडेड सोर्स। ठीक है, चलिए सोर्स भी लिख दे, एक्सटेंडेड सोर्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहले ही वाले में बहुत ही कम हो जा रही है इंटेंसिटी, तो आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस, पढ़ लेना भाई जी, आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस, नहीं पढ़ पा रहे हो तो चलो फिर से लिख दे रहे हैं, रिफ्लेक्शंस। आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस द इंटेंसिटी बिकम्स negligible and hence क्या करेंगे? दो के अलावा वाले बाकी को छोड़ दे रहे हैं, and hence only two beam interferometry is used। अब आपके दिमाग में आ रहा, अरे हर जगह तो दो ही बीम ले रहे थे, यहां झूठ मूठ का ऐसा बता रहे, चलिए ठीक है मान लेते हैं, बिकॉज लेटर ऑन वी विल डिस्कस सच अ टॉपिक लाइक मल्टीपल बीम इंटरफेरोमेट्री। उस पर बेस्ड डिवाइस जो है वो आपकी फैब्री-पेरोट एटलॉन या फैब्री-पेरोट इंटरफेरोमीटर। तो यहां पर हमने सिर्फ ये बताया कि हम क्यों दो वाले को कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर है बात? एक्सटेंडेड सोर्स, दो वाले को कंसीडर करना। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, एग्जाम्पल क्या क्या हुआ, यहीं थोड़ा जगह बनाते हैं। क्या क्या जगह बनाते हैं एग्जाम्पल्स के लिए?
इंटरफरेंस इन थिन फिल्म्स। थिन मतलब देखिए कितना खुश होकर बता रहे हैं, अरे सर इतनी छोटी छोटी बात पूछ रहे हैं, थिन मतलब पतला होता है। तब तो साइन थीटा के बराबर है। कब बराबर है? थीटा टेंड्स टू 0। तो मैंने पूछा भाई थीटा कितना होगा, तो आपके सर 0 होगा। तो फिर इतना लंबा चौड़ा गणित समझने की जरूरत क्या रहती है? कंडीशनल वैल्यूज हैं ये। हम यहां पे कह रहे हैं थिन, तो मतलब ये हुआ कि जो स्लैब है, जो फिल्म है, जो ट्रांसपेरेंट शीट है या मीडियम है, उसकी थिकनेस वेवलेंथ के ऑर्डर की होनी चाहिए। मींस थिकनेस ऑफ फिल्म या मीडियम जो कुछ भी है should be of the order of incident wavelength। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह फिल्म थिन फिल्म नहीं कहलाएगी। और उस कंडीशन में जो कुछ भी हमारा फिनोमेना है वह उस तरह से ऑब्जर्व नहीं होगा। तो चलिए एक आध और एग्जांपल याद करते हैं। इसी तरह से हमारा एक अगला एग्जांपल होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूटन्स रिंग्स। कौन सा टॉपिक? न्यूटन्स रिंग्स। या फिर और थोड़ा सोचते हैं, वेज शेप्ड फिल्म। अब आप कहेंगे कि सर कौन वाला, वेज नॉन वेज वाला? तो याद रख लेना अगली बार, वेज शेप्ड फिल्म। फिर हैडिंगर फ्रिंजेस। ढेर सारे काम है, खाली एग्जाम्पल नाम याद करके क्या होगा। बेस्ड फिनोमेना क्या था वो समझ में आया। एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग क्यों कहते? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ रही है और I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर।